अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये एक क्लिप सुनाना चाहता हूं मरियम नवाज शरीफ साहबा का। ये आप ज़रा सुने और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई? यस, कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन पॉलिटिक्स से कतई नजर आज उन्हीं फिजाइया के उन्हीं जहाजों ने, उन्हीं पायलट्स ने, उन्हीं जवानों ने, फिजाइया के शाहीनों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जी नाज़रीन, ये छोटा सा क्लिप मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मज़ीद बातें जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब आपके पास आवाम की ताकत नहीं होती ना, पीछे आपके आवाम नहीं खड़ी होती, तो आप मखबूतुल हवास बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं होती है, जिससे लोग फिर ठट्टे उड़ाते हैं। अभी आपने देखा कि जो उज़मा बुखारी साहबा ने बयान दिया था कि ये सारा ऑपरेशन जो है वो नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ, नवाज शरीफ ने सारा डिज़ाइन किया, और शहबाज शरीफ जो हैं वो कल कहीं तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी सारा कुछ जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने किया है, साथ वो खड़े थे, उनको थपकी भी दे रहे थे। तो इनके एक तो आपस में बयान नहीं मिलते। बहरहाल हम सबको पता है कि कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो ये काम जो था वो हमारी जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, उन्हीं का था। और नवाज शरीफ ना तो इस मुल्क के कोई सदर हैं, ना वज़ीर हैं, ना वो कोई मशीर हैं, वो एक आम से एमएनए हैं, और वो भी एक 72 साल कैंसर सर्वाइवर से मुबैना तौर पर हारे हुए एमएनए हैं। जीते तो वो हुए हैं, सारी दुनिया जानती है। और अगर आज भी उनका फेयरली केस जो है वो अदालतों में चले और सारी वो स्क्रूटनी हो तो आपको पता लग जाएगा, सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ वहाँ से हारे हुए थे। और अगर किसी को शुबा है तो एक दफ़ा फिर इलेक्शन करा ले, बाहर निकाले डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बल्कि अंदर ही रहने दे, लेकिन इलेक्शन करा ले और किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को ला के करा ले। चलें, ये तो बात हो गई सियासी तौर पर, क्योंकि मरियम साहबा की जो पूरी तकरीर थी उसके अंदर वो सियासत पर बात भी कर रही थी, इमरान खान के बोझ को लेकर साथ साथ चल रही थी, उसके साथ साथ उनके भांजे के ऊपर भी उन्होंने तीरंदाजी की, और साथ वो कहती हैं कि ये सियासत का मौका नहीं है, आज खुशी का दिन है और आज पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैंने पूरी उनकी तकरीर सुनी। भारत का नाम नहीं था, मोदी का नाम नहीं था, लेकिन इमरान खान के ऊपर टाउन था, इमरान खान के भांजे के ऊपर टाउन था, पीटीआई वालों पे टाउन था कि जी वो शहीदों की यादगारों पे चढ़ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर जो उन्होंने जो मेन बात की कि एक नया मुद्दा और एक नया डायलॉग जो आ गया मार्केट में कि जेएफ थंडर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। ये तस्वीर भी आप साथ देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मसरूफ़ हैं उसको बनाने में। भाई बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी दफाई मामलात होते हैं, जो भी उसके अंदर जो इन्वेंशंस होती हैं, उसके अंदर जो सबसे अहम किरदार तो होता है वो होता है अवाम का, कौम का, जो अपने खून पसीने से पैसे देकर तो वो जो है वो मुल्क के जो दफाई मामलात हैं उसको जो है वो नाकाबिल शिकस्त बनाती हैं। अगर आप उस तरह बात करते हैं तो जेएफ थंडर तो उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, उन्होंने एवन फील्ड ज़रूर बनाया है, उसकी जिसके वो पेपर भी नहीं दे सके। तो अब यहाँ पर बात यह है कि उसके बाद जो है वो जो इंजीनियर्स हैं या चाइना की कॉरपोरेशन थी साथ, या फिर हमारा जो अदारा है, जो फ़ौज का अदारा है, जिनका ये इनिशिएटिव है। बहरहाल आपको पता है कि कहीं ना कहीं से मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान को बीच में लेके आना है एज ए नेगेटिव, और मियाँ साहब को उन्होंने रेलेवेंट बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन मियाँ साहब रेलेवेंट बनने की बजाय वो दिन ब दिन जो है वो एक मजाक बनते जा रहे हैं। और इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ की उसके अंदर तस्वीर भी है, उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे, वो शुक्र है कि थे नवाज शरीफ साहब जड़े उस दिन उधर नहीं टुर पे जिधर सारे पायलट जा रहे सन, लेकिन ये कोई पुरानी बात कर रही हैं। और साथ उन्होंने कहा कि उसके बाद जो आने वाले लोग थे उन्होंने उसमें बैठ के तस्वीरें खिंचवाई। ये उस फुटेज की बात कर रहे हैं जो इमरान खान उसमें बैठे थे। तो इमरान खान तो उनके जहन में से नहीं निकलता, और उसकी वजह यही है
कि पीछे पब्लिक नहीं है, 17 सीटों के साथ उनको वज़ीर आलाशिप भी मिल गई है, उधर से गवर्नमेंट भी मिली हुई है, तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी। वो कहते हैं ना कि इस तरह के कामों में फिर इस तरह तो होता है। अब आप जो मर्ज़ी कर लें मरीम साहिबा, आप जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी मक्खन लगा लें, आप एटम बम भी उनसे बनवा लें, आप कोई और बड़ी चीज़ आने वाली है वो भी उनसे बनवा लें, लेकिन मियाँ साहब अब रेलेवेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मियाँ साहब का जो सफ़र था ना, वोट को इज़्ज़त दो, वो बूट को इज़्ज़त पे जाके ख़त्म हो गया। तो एक और चीज़ उन्होंने जो डिस्कस की, जिसकी तवज्जो मैं आप लोगों की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो अभी हमारे पे हमला हुआ है उसके अंदर पूरी कौम जो है वो एक जगह इकट्ठी थी, पूरी कौम जो है वो एक झंडे के नीचे इकट्ठी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर वो हमले की बजाय आप कहती कि मोदी ने जो हमला किया है, भारत ने जो हमला किया है, भारत ने जो जहारियत की है, भारत ने जो बदमाशी की है, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका हमने मुंह तोड़ दिया है, वो आइंदा हम पे ऊपर हमला नहीं कर सकते। मोदी 100 दफ़ा सोचेगा, 1000 दफ़ा सोचेगा, नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी खैम ख्याली है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि वो पूरी कौम पीछे खड़ी थी और पूरी कौम ने जो है मिल के ये जो जंग हुई है ये हमने लड़ी है। तो बीबी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 17 सीटें लेके आए हैं, आप ये इलेक्शन हार गए थे, आपके पास 68 सीटों पर बंदा खड़ा करने के लिए नहीं था कौमी असम्बली के अंदर। ये जो कौम थी इसने वोट किसको दिया था? और इस कौम के अंदर आज भी अगर आप कोई जलसा करवा लें, आप कोई डिबेट करवा लें, तो आप पीटीआई के नज़दीक भी नहीं भटक रहे। तो सारी कौम जो है जिसका आप बुग़्ज़ निकाल रही हैं, जिसके ऊपर बुग़्ज़ निकाल रही हैं, सारी कौम आज भी उसके साथ खड़ी है। तो अगर कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी तो कौम अपनी फ़ौज के पीछे भी खड़ी है, क्योंकि कौम हमेशा कहती है और इमरान खान हमेशा कहता है कि फ़ौज भी मेरी, इदारे भी मेरे। लेकिन आपने हर अपनी तकरीर के अंदर घुमा घुमा के ये साबित करना है कि पीटीआई, इमरान खान और ये जो तकरीबन 80% जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं, ये सब जो हैं ये फ़ौज के दुश्मन हैं। आप कर लें अपनी कोशिश, ठीक है। और मसला यहाँ पर ये है कि जो करता धरता हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, अगर मैं महसूस कर सकता हूँ तो वो महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी गेम जो है इस तरह की जाती, लेकिन इस तरह आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फ़ौज किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, अदारा है पूरा, उसके अंदर 7-8 लाख लोग हैं और उन लोगों की फैमिलियों ने भी इमरान खान को वोट डाला था। पहले आप इमरान खान जितना कद काठ बनाएं, इमरान खान जैसी सोच रखें, तो फिर बात बनेगी। बाकी आप मियाँ साहब से JF थंडर बनवा लें, एटम बम बनवा लें, कुछ और बनवा लें, बात बनने वाली नहीं है। अब तक के लिए इतने ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।